नमस्कार साथियों, मैं अनुराधा और आज आपके सामने एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुई हूँ। आपका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में करना चाह रहे हैं या LLB करने की सोच रहे हैं। तो जब आप दो तरीके से LLB कर सकते हैं। पहला, आप 12th के बाद एक BA LLB BCom LLB BSc LLB का कोर्स होता है इंटीग्रेटेड, जिसमें आपको BA BCom BSc के साथ LLB का कोर्स कराया जाता है। दूसरा कोर्स होता है आफ्टर ग्रेजुएशन, जिसमें आप BA BCom BSc या BTech किसी भी फील्ड के हो, उसका आप LLB का 3 ईयर का कोर्स कर सकते हैं और आप 3 तरीके से LLB में एडमिशन ले सकते हैं। पहला आता है आपका क्लैट का एग्ज़ाम, जिसके थ्रू आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे और आपकी लॉ यूनिवर्सिटियाँ मिलेंगी, जिसमें आप एडमिशन लेकर आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। दूसरा आता है आपका CUT के जरिए आप एडमिशन ले सकते हैं। थर्ड आता है कि आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। और कई यूनिवर्सिटियाँ ऐसी हैं जो अपनी पर्सनल एंट्रेंस एग्ज़ाम लेती है, जिसके थ्रू आप LLB में एडमिशन लेकर लॉ की पढ़ाई कर सकते हैं। दूसरा आता है कि परसेंटेज, आपको 45 अबव परसेंटेज होनी चाहिए आपकी LLB में एडमिशन लेने के लिए। और क्राइटेरिया एज लिमिट का का व्यक्ति LLB का कोर्स कर सकता है। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो 40-45 से उम्र से ज़्यादा हैं और LLB का कोर्स कर रहे हैं। LLB की कोर्स करने के साथ साथ बच्चे के लिए जो कम्युनिकेशन स्किल है वो उसकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। मैं आपको बता रही हूँ, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। दूसरा, उसको स्टडी करने का मन होना चाहिए, उसको पढ़ने की इच्छा होनी चाहिए। जब आप LLB करते हैं, LLB का पैसा ऐसा है कि जब बच्चा एडमिशन लेता है और लास्ट तक जब वो प्रैक्टिस में जाता है, तब तक उसको पढ़ाई पर ध्यान देना पड़ेगा और किताबों से प्यार करना सीखना पड़ेगा। तीसरा है, अपडेटेड रहना पड़ेगा कि आपके एरिया में क्या क्या चीज़ें लीगल से रिलेटेड, आपका हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के क्या क्या डिसीजन है, क्या क्या नए रूल्स आ रहे हैं, वो सब में बच्चों को जानने की जागरूकता होनी चाहिए। उसको लॉ से संबंधित जितने भी केसेस हैं, जो भी चीज़ें हो रही हैं उसके बाद उसको जानने की वो जागरूक होना चाहिए। ये क्वालिटी एक लॉ स्टूडेंट पे होनी चाहिए। बात करते हैं, जब किसी बच्चे को अगर लॉ यूनिवर्सिटियाँ नहीं मिलती, किसी टॉप की यूनिवर्सिटियों में अगर वो एडमिशन नहीं लेता, तो क्या वो लॉ के फील्ड में आगे नहीं बढ़ सकता? तो इसका बिल्कुल बढ़ सकता है वो आगे। बस आपको ये देखना होगा कि आपकी जो भी इर्द गिर्द जितने भी लॉ कॉलेजेस हैं वो अच्छी यूनिवर्सिटियों से एफिलेटेड होनी चाहिए। बस आपको अपने आप को देखना है कि आप कितना पढ़ रहे हैं, कितने को टाइम दे पा रहे हैं, आप कितना इसको समझ पा रहे हैं। आपने एक बात सुनी होगी कि आप एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा भी IAS PCS बन सकता है। बच्चा कहीं से भी पढ़ सकता है, बट उसके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो अनुशासन और वो पढ़ाई के प्रति सीरियस हो। बस ये क्वालिटी उस बच्चे को चाहिए होती है। क्योंकि जितने भी आपके जजेस हो गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हो गए हैं, वो नेशनल यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़े हुए हैं। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से, पुणे यूनिवर्सिटी से, हेमवती नंदन बहुगुणा जो उत्तराखंड में है, और आपकी चौधरी चरण यूनिवर्सिटी से बहुत सारे प्रोफेसर अच्छे अच्छे पद पे बैठे हुए हैं और आगे भी रहेंगे। तो आप बस जिस भी एरिया में हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप कई किलोमीटर दूर जाके अच्छे लॉ इंस्टीट्यूट में, टॉप की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें, तभी आप कुछ कर पाएंगे। बात करते हैं अब क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए कि लॉ स्टूडेंट बनने के लिए। उसके लिए आपको जानना है कि क्या क्या चीज़ें पढ़ाई जाती है लॉ में। मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट देखे हैं जो 12th में BA में तो बहुत अच्छे मार्क्स लेते हैं, बट जब वो लॉ पढ़ते हैं तो वो बैक लिए बैठे रहते हैं। एडमिशन लेने से पहले ये जानना होगा कि LLB में या BLLB में क्या क्या चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। और जब आप ये चीज़ें समझ लेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा LLB में एडमिशन लेना या BLLB के 5 ईयर में कोर्स में एडमिशन लेना। तो आप अपनी किसी भी एरिया में या लॉ यूनिवर्सिटी में जो भी एडमिशन ले लेना है या लेने के लिए इच्छुक हैं, आप एडमिशन लीजिए। आपके